अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मेरे चैनल का नाम है एन तारड़ वाइब्स और आज का मेरा टॉपिक है कि बच्चों की परवरिश हमें स्टार्टिंग से किस तरह करनी चाहिए और बच्चे हमारे जो हैं वो माशरे में अच्छे इंसान किस तरह बनेंगे। तो इस पे जब हम आएँ तो हमें स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों की परवरिश पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि जब बच्चा 5-7 साल का हो जाए तब हम उसके अब ये उसको हम ये बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं, ये अब हमारी बात समझ नहीं रहा। नहीं, बच्चे को आप जब आपका बच्चा आपकी गोद में होता है, जो तरीके से आप बात जिस तरीके से उनसे करेंगे वो बच्चे उसी तरीके पे समझेंगे। अगर आप उनसे इंग्लिश में बात करते हो तो वो इंग्लिश ही बोलेंगे, अगर आप उर्दू में बात करें वो उर्दू में बोलेंगे, अगर आप पंजाबी में बात करें वो पंजाबी समझेंगे। क्यों? क्योंकि माँ की जो गोद है वो पहली दरसगाह है। तो इस चीज़ पे सिर्फ माँ पे नहीं आता कि मदर ही सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश करें, उसमें आपके हस्बैंड भी शामिल हैं, उन बच्चों के फादर भी शामिल हैं और उसमें अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उन सब का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों की तरबियत पे ध्यान दें। और उसमें ये चीज़ आती है कि जब आपका बच्चा साल, अगर आपके बच्चे 2-3 हैं माशाल्लाह, जैसे अब मेरे 4 बच्चे हैं, तो आप उसका करना क्या है, बच्चों के तरीक़ेकार क्या बनाएं कि आप स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को आदत डालें कि बेटा आपने आपस में लड़ाई नहीं करनी, जो भी चीज़ है वो आपस में बेटा शेयर करो, बेटा अपनी हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करो। एक तो फर्स्ट टाइम से ही उनको ये आदत डालें। दूसरी बात ये आ जाती है कि जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो आपस में बच्चों की लड़ाई हो जाती है कि ये मेरी चीज़ है, ये तेरी है, ये फलां है। तो इस बात पे अक्सर बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो जब बच्चों की इस चीज़ पे लड़ाई हो जाए, आप उस चीज़ को साइड पे कर दो। वो चीज़ बच्चों, दोनों बच्चों को, 3 हैं 2 हैं, उनको नहीं दो, आप वो चीज़ साइड पे कर दो और बच्चों से बाकायदा ये आप वाज़ेह अल्फाज में कहें कि अब आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी कि आपने इस चीज़ पे आपस में लड़ाई की है। तो बच्चों को आइंदा से ये बात पता चलेगी कि हमने आपस में इस चीज़ किसी भी चीज़ के लिए हमने आपस में लड़ाई नहीं करनी। उसके बाद बच्चे आपस में खेलते खेलते लड़ पड़ते हैं। आपने बच्चों को ये चीज़ समझानी है कि बेटा आपने आपस में लड़ाई नहीं करनी, बाकायदा उनको बताना है। इस बात पे बच्चों को डांटें, पहले समझाएं, समझ नहीं आ रही उनको डांटें। डांटने के बाद अगर बच्चे फिर भी इस बात पे नहीं एग्री कर रहे, नहीं समझ रहे, तो उनको बेशक आप 6 माह बाद उनकी थोड़ी सी सर्विस कर दें कि बच्चों को पता चले कि हमने आपस में लड़ाई नहीं करनी। जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता है, स्कूल गोइंग हो जाता है, तो ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। क्यों? उसमें ये आ जाता है कि जब बच्चे आपके स्कूल में जाएंगे, उनके पास ऑलरेडी पहले से एक तरीका होगा, डिसिप्लिन होगा कि हमने किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी, हमने किसी बच्चे से लड़ाई नहीं करनी, हमने अपनी हर चीज़ बच्चों से शेयर करनी है। तो इस चीज़ पे वो अपनी क्लास में, अपने स्कूल में वो सबसे डिफरेंट देखा जाएगा। हत्ता कि जो टीचर्स होंगे वो देखते सारे, हर टीचर जजमेंट कर जाता है, जो टीचर्स होता है, पढ़ाने वाला जो होता है। ये नहीं है कि अब जो मतलब फैशन चला है वो नहीं, जो पढ़ाने वाला टीचर होता है वो जजमेंट कर जाता है कि आया ये बच्चा किस तरह का, इसकी परवरिश कैसे की गई है। आप बच्चों को स्टार्टिंग से ही बच्चों को इस चीज़ पे लाएं, ये बच्चों को चीज़ समझाएं। तो स्कूल गोइंग हो जाता है तो जब वो स्कूल से वापस आता है, जब आपके पास बैठता है, फ्रेश होता है, आप बच्चे से सब रे दिन की उसके देखें, उनसे सुने, बेटा आपने स्कूल में आज क्या किया, क्या किसके साथ खेला, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपसे किसी ने लड़ाई तो नहीं की, ये सारी चीज़ें उससे डिस्कस करें। तो इससे बच्चे में एतमाद पैदा होगा, वो कभी भी आपसे कोई बात छुपाएगा नहीं। बच्चों को पता होगा कि हमने अगर ये
बात जो आज हमारे साथ स्कूल में हुई है, हमारे साथ किसी टीचर ने गलत बात की है या कि हमारे साथ किसी बच्चे ने की है, फ्रेंड ने की है, तो हम अपनी मामा से या अपने फादर से ये बात डिस्कस करेंगे तो वो ज़रूर उसका जो है ना हल निकालेंगे, ज़रूर वो उसका कोई हल निकालेंगे। वो हमें बताएंगे कि बेटा आपने इस तरीके से इस बात का आपने जवाब देना था या इस तरीके से आपने चुप कर जाना था, तो ये बात ख़त्म हो जाती। ये चीज़ें बच्चों में स्टार्टिंग से ही आप उनके माइंड में बिठाएं। अब इस बात पे आ जाए तो जब मेरे बच्चे दोनों बड़े बच्चे जब स्कूल गोइंग हुए तो जो उनकी फ़र्स्ट मीटिंग थी, पीटीएम थी, मैं उस पर गई। तो मुझे उनकी ना, जब मैं स्कूल में इंटर हुई तो आगे गई, मैंने उनसे कहा कि मेरे बच्चों के नाम लिए कि मैंने उनकी पीटीएम अटेंड करनी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि टीचर एक कहती है कि आप फ़लाँ फ़लाँ बच्चे की मामा है। मैंने कहा जी। तो कहते चले आए मेरे साथ। अच्छा, मैं आपको इतनी बात बताऊं कि जिधर से भी मैं ना गुज़र रही थी तो जो भी टीचर्स आगे मिल रही थी ना, वो स्कूल में तकरीबन बच्चों की कोई 100-150, वो नया स्कूल ओपन हुआ था, 100-150 ज़्यादा तादाद थी बच्चों की। तो जो भी टीचर्स आगे से मिल रही थी ना, तो बाकायदा मेरे बच्चों का नाम लेके कह रही थी कि ये उनकी मदर है। तो वो बड़े अच्छे तरीके से 5 साल 7 साल के मेरे 5 साल 6 साल के मेरे बच्चे हैं। तो मैं बड़े हैरान कि ये इतने हर एक जो भी टीचर गुजर रही है स्पेशल उनको बता रहे हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ बच्चे की मामा है। तो बड़े अच्छे तरीके से वो मुझसे वेलकम कर रही हैं, सलाम ले रही हैं, बात कर रही हैं। मैं बड़ी हैरान हुई। तो जब मैं उनकी क्लास में पीटीएम के लिए टीचर्स के पास गई, बैठी 2-3 टीचर्स और भी बैठे थे उधर। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैंने कहा कि मैं फ़लाँ फ़लाँ बच्चे की पीटीएम पे आई हूँ, कहते हैं कि आप उनकी, मैंने कहा मैं उनकी मदर हूँ। तो वो कहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि आप बच्चों की कैसे परवरिश कर रही हैं। मैं हैरान हुई कि पता नहीं क्या हुआ है। मैंने क्या कोई आपने मुझे अगर कोई मसला था तो आप मुझे कॉल कर लेते, कोई भी। कहते नहीं, हम हैरान हैं कि इतने छोटे बच्चे होके अब 100-150 दूसरा बच्चा भी हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन ये 2 बच्चे ऐसे हैं कि कभी इनको हमने ये नहीं कहा कि आप लाइन में आएँ, कभी हमने इनको ये नहीं कहा कि बेटा आप ये गलत काम क्यों कर रहे हो। हम हैरान हैं कि ये बच्चे, इनके वालिदैन ने क्या इनको समझाया कि अभी से हर कभी भी इनकी कोई कंप्लेन नहीं आई। हर बात से बहुत अच्छे तरीके से ये बात करेंगे किसी बच्चे के साथ। तो फ़ौरन वो कहते हैं कि आप किसी की आपने कैसे इनकी परवरिश करते हैं कि कभी इन्होंने किसी बच्चे से लड़ाई नहीं की, बदतमीज़ी नहीं की, क्लास में इतने अच्छे तरीके से रह रही। तो मैं आगे से हंसने लग गई। वो कहते हैं क्या हुआ, आप इतना हंस क्यों रही हो। मैंने आगे से कहा कि आप लोग जिन बच्चों की तारीफ़ कर रहे हैं इतनी, दिन में मुझसे उन्हें जूते खाते हुए बारी नहीं आती। इतना मतलब मैं उनको समझाती हूँ, डांटती हूँ, और आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। कहते हैं कि नहीं, यकीन माने कि हमारे स्कूल में ये स्टार बच्चे हैं और इतना ज़्यादा, हम चाहे हमारे ऑनर हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, हमारे टीचर्स हैं, सब जब भी बात होती है तो इन बच्चों की बात ज़रूर होती है कि ये बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इनकी परवरिश की गई है। और स्टार्टिंग से ही हर एक की इन जो एहतराम इनकी नज़र में है, इनके तरीक़ेकार में है, उस पे हमें हैरत होती है कि 5-6 साल के बच्चे को क्या पता है कि किसका इज़्ज़त एहतराम क्या चीज़ होती है। और ये जैसे अपने रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की, अपने क्लास फेलोज़ की, फ्रेंड्स की, तो हम हैरान होते हैं। ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग से ही बच्चों को बतानी पड़ेंगी। स्टार्टिंग से ही आपको बच्चों के ज़हन में ये बात डालनी पड़ेगी कि बच्चे आपने इस तरीके पे ज़िंदगी गुजारनी है। तो दूसरी बात, चाहे अगर आपकी जॉइंट फैमिली में अगर कोई आपके बच्चों को कह रहा है कि बेटा वो मुझे पानी दो, बेटा वो चीज़ मुझे पकड़ाओ, आप कभी भी बच्चों को वो उस बात से मना ना करें कि आप नहीं, आप बैठ के पढ़ो, या आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो कहो बेटा चलो उठो, पहले शाबाश उठो, पहले उठ के फलां ने आपको कहा है ना, तो बेटा वो करो। अगर आप आज उनको कहेंगे ना कि नहीं आप अपना काम करो, नहीं बेटा आपने बस पढ़ना है, या कोई भी कहे तो कहना नहीं मानना, नहीं, ये चीज़ें कल को वही बातें बच्चों के माइंड में बैठेंगी, और वही बातें जब वो बच्चा बड़ा होगा वही बातें आपसे रिपीट करेगा, आपको वही बातें कहेगा कि नहीं अब हम पढ़ रहे हैं।
نہیں اب ہم یہ کر رہے ہیں، اور یا وہی اگر بدتمیزی کرتا ہے ان سے تو وہی بدتمیزی کل کو وہ بڑا ہو جائے گا، حوصلہ اس میں پیدا ہو جائے گا کہ کل کو وہ میرے دوسرے رشتہ داروں کو کہہ رہے تھے تو ماں باپ نے مجھے نہیں کہا اور آج میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں مجھے کون کچھ کہے گا. نہیں، آپ ایسا کبھی بھی نہ کریں. ان کو سٹارٹنگ سے ہی سب کا، چاہے پھپھو ہے، چاچو ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، چچا چچی جو بھی ہیں، ان کا عزت احترام کرنا سکھائیں. اس میں ان کا فائدہ نہیں ہے جن کے وہ عزت کر رہے ہیں، اس میں آپ کے بچوں کا فائدہ ہے. جہاں کہیں بھی آپ کے بچے جہاں کہیں سے گزریں گے وہاں پہ آپ کی عزت بنے گی کہ یہ فلاں کا بچہ گزر رہا ہے، اس نے دیکھو کس طریقے سے ہم سے سلام لیا ہے اور کتنے احترام سے یہ بول رہا تھا اور کتنی یہ ہمیں عزت دے رہا تھا. یہ چیزیں جب بچوں میں آپ ڈالیں گے سٹارٹنگ سے ہی تو آپ کے بچے انشاءاللہ اچھے انسان بنیں گے. یہ چیزیں آپ کو اپنے مائنڈ میں، والدین کو جو نیو مدر ہیں، فادر ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اب اور یہ طریقہ غلط ہے کہ جو بچے اب چھوٹے 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ یا 6 ماہ کے ہو گئے ان کو کیا کرتے ہیں والدین، اگر بچہ رو رہا ہے اس کے آگے کارٹون لگا کے رکھ دیے کہ بچہ دھیان لگ جائے. ظاہر ہے جب اس نے کارٹون نہیں دیکھنے ہیں تو اس کو اس کے والدین کا کیا فائدہ. بچے کو خود اٹھائیں، کھلائیں، باتیں کریں، چپ کروائیں. اگر بچہ زیادہ تنگ کر رہا ہے تھوڑا سا اس کو لے کے فادر باہر نکل جائے، چھت پہ چلا جائے، تھوڑا وہ فریش ہو جائے بچہ. نہیں، آپ کارٹون وغیرہ موبائل وغیرہ سے اس کو جتنا ہو سکتا ہے دور رکھیں. یہ چیزیں آپ اب تو موبائل دے دیں گے لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوگا اس کی عادت بن چکی ہوگی، پھر کیسے آپ کہہ سکیں گے اسے کہ یہ موبائل نہ یوز کرو. اس کی تو روٹین میں شامل ہو جائے گا کہ یہ موبائل میری ضرورت ہے. نہیں، آپ اپنے اگر بچوں کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو ابھی سے ان چیزوں پہ آپ نے بہت زیادہ دھیان کرنا ہے کہ ہمارے بچے کھیل رہے ہیں ان پہ دیکھیں کہ کس طرح کے بچوں میں کھیل رہے ہیں. اگر آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں تو ان پہ ضرور آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. دیکھیں بچے اندر پڑھ رہے ہیں، کمرہ بند ہے، اچانک سے آپ جائیں دیکھیں کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، بچہ کس طریقے پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ چیزیں آپ سٹارٹنگ سے ہی بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے آگے اچھے انسان بنیں گے کیونکہ ان کی پرورش میں ہی سٹارٹنگ سے ہی ہو چکی ہوگی. ان پہ محنت سٹارٹنگ سے، آپ سٹارٹنگ کے صرف 5-7 سال بچوں کو دے دیں تو انشاءاللہ دیکھیے گا جب کہیں بھی کسی جگہ سے بھی آپ کے بچے گزریں گے بیٹھیں گے آپ کی لوگ کس طرح عزت کریں گے. بچوں کو آپ کے نام لے کے پکاریں گے کہ یہ فلاں کے بچے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بچوں پہ فوکس کریں کہ جو اب بچے بگڑ رہے ہیں ان پہ بچوں پہ دھیان نہیں دیا جاتا. والدین تو کہتے ہیں، اکثریت کہتی ہے نہیں ہم نے اپنے بچوں کو ایسے پرورش کیا. اگر آپ نے بچوں کو سٹارٹنگ سے موبائل پکڑا دیے یا ٹی وی پہ بٹھا دیے تو بچوں کی وہ کیا پرورش ہے. یہ بچوں کی پرورش نہیں ہے. بچوں کا ایک ٹائم لمٹ فکس کریں کہ بیٹا یہ آپ کا کھیلنے کا ٹائم ہے، یہ آپ کا ایجوکیشن کا ٹائم ہے اور یہ آپ کا فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم ہے. ان چیزوں پہ آپ فوکس رکھیں. اور ایک اور بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، بچوں کو ماحول اس طرح کا دیں، اگر خدا نخواستہ میاں بیوی کے آپس میں ہو جاتی ہے بات تو اس چیز کو بچوں سے دور رکھیں. بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے چیخیں چلائیں نہیں، کیونکہ بچوں کو یہ عادت پڑے گی کہ آج اگر مدر فادر پہ چلا رہی ہے تو بچوں کو یہ ہوگا ہم نے بھی بول لیا تو کیا فرق پڑے گا، ماما نے بھی تو پاپا سے یہ بات کی ہے نا. اور اگر فادر مدر سے اس طرح کرے گا، چیخے چلائے گا، بات کرے گا تو اس بچوں کو بہت فرق پڑے گا. بچے کہیں گے کہ اگر ماما سے پاپا نے اس طرح کی باتیں کر لی تو پھر کیا ہوا، میں بھی کر لوں تو پھر کیا ہوگا، کیا کر لیں گے ماما. نہیں، یہ باتیں غلط ہیں. یہ بچے آپ کے بدتمیزی سٹارٹ کرنی کر دیں گے. آپ ان چیزوں پہ اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. 100 بات ہو جاتی میاں بیوی میں، کوئی بھی ایسا چاہے بہت امیر ہے چاہے بہت غریب ہے، ہر گھر میں یہ رشتے ایسا ہے کہ ہو جاتی ہے.
اور یہ چیزیں آپ اپنے کمرے کی حد تک ان چیزوں کو رکھیں اور یہ دھیان کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان چیزوں چیخنے چلانے اس طرح کی باتوں سے دور رہیں. تو انشاءاللہ جو آپ کے بچے ہیں وہ اچھے انسان بنیں گے. اور اسی بات میں آج کا جو ولاگز ہے وہ اینڈ کرتی ہوں. اور انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ ہی ریلیٹڈ ہی بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں جو اگلا ٹاپک ہوگا وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی. اور آپ سے اسی پہ بات ہوگی کہ بچے آگے جو ہیں وہ کس طرح ان کا دھیان رکھنا چاہیے. کیونکہ جو مدر ہیں فادر ہیں وہ ایجوکیشن میں ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اب ہمارے بچے ہیں تو ہم نے کیسے ان کی پرورش کریں. اب ان کو کیا بات سمجھائیں. اب ان کو بتایا تو ہے، اس طرح کی باتیں نہیں، آپ نے ان کو اس طریقے پہ سمجھانا ہے، اس ڈگر پہ چلانا ہے. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں اپنا آج کا ولاگ جو ہے وہ اینڈ کرتی ہوں. اور آپ سے امید ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور جو ہے اس پہ کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کہ آپ کو میری آنے والی نیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بہت شکریہ، بہت آپ کا شکریہ. آپ اس کو دیکھیں اور مجھے بتائیے گا کہ اس طریقے پہ چل کے آپ کے بچے کیسا آپ لوگ فیل کر رہے ہیں اور کیسا بچے آگے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.